दिल्ली की आबो हवा इतनी स्वच्छ हो गई थी कि हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे हवा ही नहीं थी। हम पहुँचते ही अपने केतली में चाय भर ली और 2-2 चाय पी के हम निकल पड़े हैं सिक्किम की ओर। सिक्किम पे घुसते ही हमें पता लगा यहाँ फुटपाथ भी होते हैं जो कि साफ़ और सुथरे हैं होते हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट में घुसते हुए उन्होंने बोला ये रेस्टोरेंट नहीं है, ये है दुकान। और दुकान में हमें कुछ चीज़ें खाने को मिली जहाँ हम समझ में नहीं आया कि हम उसको खाएँ या पिए। एक पुल क्रॉस करते हुए मुझे आवाज़ आई कि बंगला गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना। मैंने बोला जल्दी जल्दी चलाओ, यहाँ पे बंगला गाड़ी मांगा जा रहा है, फायर ब्रिगेड को बुलाओ। उसने बोला भाई रेडियो। एक दीदी मुझसे चाय का पूछ के मेरे लिए मैगी ले आई। टुनटुन मौसी के 2 लड़के राजू और बीरबल दोनों मेरे साथ चले थे। रात की एक कहानी मेरी ज़ुबानी मैंने अपने ड्राइवर को इतना सुनाया कि वो मेरे से इतना प्रभावित कि सुबह होते उसने मुझे उतार दिया और मुझे अकेले सफ़र करना पड़ा पहाड़ तक। पहाड़ पे पहुंचते ही हरामखोर मैं अपने दोस्तों को ढूंढने लगा जो हरामखोर बहुत ऊपर पहुंच गए थे। इसी देश में किसी और देश का झंडा लहराते हुए मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। ये आधुनिक बिल्डिंग देख के राजू और बीरबल ने अपना होश खो दिया। बीरबल तो रो पड़ा और राजू के आँख और कान से पानी निकल गया। मैंने इन दोनों को लूडो खिलाया। लूडो में दोनों के दोनों घोड़े गधे बनने के लिए तैयार हो गए और इतने में देखा मैंने कि मेरी तम्बाकू की पुड़िया एक अंकल लेके यहाँ से निकल गए। हमें पता नहीं चला। आगे जाके देखा हमने एक हाथी रो रहा था एक बंदर को बिठाकर। इस आधुनिक शहर में इंसान नहीं पांडा भीख मांगते थे। मैंने वॉशरूम के लिए पूछा, इन्होंने बोर्ड दिखाया, बोर्ड में समझ नहीं आया। हम इतने ऊपर आ चुके थे कि हम इंद्रदेव को उनकी अप्सराओं के साथ साक्षात डांस करते हुए देखा। टुनटुन मौसी के दोनों लड़कों ने, राजू बीरबल ने मुझे धोखा दे दिया था। वो खुद चले गए थे और मुझे यहाँ अकेला छोड़ गए थे। यहाँ मुझे पैदल आना पड़ा।